सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन क्या कर रहे थे भाई, बताओ इस चीजों को कि देखो अपन सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, अपन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे थे। और टर्म की मैंने बताई थी कि कौन कौन सी चीजें जो आपको बहुत अच्छे से करना है उनको करेंगे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे आगे वाला मैटर कि भाई आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, थोड़ा देखो कि देखो परसेंटेज बात कर रहे थे अपन परसेंटेज की। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वी अपॉन वी, मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मास। ठीक है, वेट हो गया ना डब्ल्यू का मतलब, ये सब चीज़ें की बात कर रहे थे। ये वाले सब फॉर्मूले थे अपने। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। देन अपना लास्ट टर्म आने वाला है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या होता है देखो, सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, जैसे मान लो एक जगह आपने लिया। ठीक है, इस जग में इतना पानी भरा आपने। ठीक है, इतना पानी भरा तो क्या ये सॉल्यूशन है? क्या बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होता है? सॉल्यूशन होता है जब इसमें दो चीजें मिलाई जाती। क्या दो चीजें मिलाई जाती? जब एक चीज मिल रही है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। जब दो चीजें मिलेगी तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे एक वाली पानी मिला था, पानी के बाद मैंने कोई और अलग चीज लाया, मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। उसके बाद एक चीज बताई थी मैंने कि जो जो ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे अपन सॉल्वेंट। ऑलराइट, उसके बाद जो कम रहेगा उसको बोलते हैं अपन सोल्यूट। सिंपल बात है ना, सोल्यूट बोलेंगे, अब ये दोनों मिलेंगे, मिलकर सॉल्यूशन बना देंगे। तो ये वाली चीज़ थी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ पा रहे हो बात को। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता क्या है, मुझे इतना बताओ कि अगर मान लो कि भाई जो यहाँ पे मैंने सोल्यूट मिलाया, इस सोल्यूट के मैं मोल निकालूंगा। मोल कैसे निकालता है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर वेट कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे मेरी बात को कि अगर मान लीजिए मेरे को सोल्यूट का निकालना है, क्योंकि मेरे पास में जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें मिल रही है, एक सोल्यूट मिल रहा है, एक सोलवेंट मिल रहा है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर बना लें सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो यार देखो, अगर मान लीजिए मेरे को सोल्वेट का मोल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि भाई मेरे पास में दो चीजें निकल सकती है। सबसे पहले क्या निकलेगी कि मैं सोल्यूट है मेरे पास में सोल्यूट, सोल्यूट को मैं ऊपर लिखूंगा और इन दोनों को जोड़ के टोटल लिखना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला, अगर मान लो मेरे को सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि भाई इसका जितना परसेंटेज है उतना हो गया। क्या क्लियर बात है? और इसके बाद जो टोटल कितना था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिला के जो जितना हो जाएगा इस तरह से लिखने का पड़ेगा। सिंपल बात है। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी यही चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई की लैंग्वेज में समझा देते सब कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सब समझाते हैं, लेकिन जो टर्म मैंने आपको बताई, जो टर्म्स मैंने आपको बताई है, बिल्कुल लैंग्वेज में जो आपको आती है, मुझे आती है, अपन डेली भाषा में बोलते हैं। ठीक है, डेली बेसिस में बोलते हैं, घर में बातें चलती हैं, उन शब्दों से चीज़ों को समझो ना, तब जाके चीज़ें आसान होती है। ठीक है, इंग्लिश में बातें, इंग्लिश के शब्द लिखाना, केमिस्ट्री के शब्द लिखाना हर कोई चलाता है भाई। यहाँ से चीज़ें नहीं बनती है। जब तक आप अपनी चीज़ों को अपने डेली बेसिस में नहीं लेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मेरा मकसद वही होता है, मैं पहले हर चीज़ को समझाता हूँ आप लोगों को बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, चलती फिरती लैंग्वेज, बोलने की लैंग्वेज में, ताकि ये चीज़ें हमेशा याद रहती है आपको। देन उसके बाद में अपन जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो भाई अपने क्या बात कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ चुके आप कि जिसका निकालना है। अगर मैंने सोल्यूट का निकाला, अगर मैं सोलवेंट का निकालूंगा, सोलवेंट का ऊपर रख दूंगा, बाकी सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का नीचे से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर रखूंगा जिसको निकालना है। सिंपल बात है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो अब जो आज का हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल निकाल रहा हूं भाई। अब सोल्यूट के मोल निकाल रहा हूं तो भाई यहाँ पे देखो, अपन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, सिंपल बात समझना कि इसको डिनोट करते हैं अपन एक्स ए। ठीक है, क्योंकि यार भाई इतना बताऊं मुझे ये वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे पानी था, कुछ था, इसको मैंने बोला पी, यहाँ कुछ मिलाया, मैंने इसको बोला मैंने ए। अपन को निकालना है एक्स, मोल निकालना है, तो अपन इसको एक्स के डिनोट करेंगे, इसको एक्स बी से डिनोट कर देंगे। एक्स ए मतलब सोल्यूट, एक्स बी मतलब सोलवेंट। सिंपल बात है। क्या एक्स से मैंने क्या बोला बताओ? एक्स ए का मतलब मैंने बोला कि इसको बोलेंगे सोल्यूट, देन एक्स बी का मतलब मैंने बोला सोलवेंट, दोनों मिलकर बना लेंगे सॉल्यूशन। सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है? अब निकालेंगे। एक से निकालना है मतलब सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? मैंने क्या बताया आपको अपनी लैंग्वेज में? क्या बताया मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि मेरे को निकालना भाई मोल्स, क्योंकि अब मोल निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ किसका? सोल्यूट का निकालना, तो ऊपर किसका लिखूंगा? सोल्यूट का। ठीक है, क्वेश्चन में से मोल ऑफ सोल्यूट लिख दिया मैंने। उसके बाद नीचे किसका लिखूंगा मैं, बताऊं मुझे? मोल ऑफ सोल्यूट। ओके, उसके बाद और किसके? मोल ऑफ किसके? मोल, इसके एन से लिख दो, छोटे एन से, छोटा एन। ठीक है, स्मॉल एन बोलते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सोलवेंट।
इसको बड़े एन से लिख देता हूँ, छोटा एन बड़ा एन, ठीक है, स्मॉल कैपिटल जो भी आप बोलते हैं। सिंपल बात है क्या, जो चीज़ मैंने बताई थी वही हुई क्या कि पहले जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दो, बाकी दोनों को एड ऑन कर दो, टोटल में से वही निकालना पड़ेगा। इसमें इसका परसेंटेज निकल जाएगा, इसके मोल निकल जाएंगे। छोटी बात है, बड़ी बात है, छोटी बात है, कैसे बात है। अब मेरे को निकालना है एक्स बी का, चलो इसका आंसर आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। एक्स बी का मतलब मैं निकाल रहा हूँ सोलवेंट का, तो यहाँ पे मैं किसके मोल लिखूँगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट, किससे, कैपिटल एन से। ओके, नीचे क्या लिखूँगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट है, ओके। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैपिटल एन। ये वाले मेरे फॉर्मूले बन के कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी सी है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन अगर मान लीजिए तो बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा, अगर मान लिया न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या बोला, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या बोला, छोटा एन है ना, इसको बड़ा एन, तो ऊपर क्या लिखूंगा, एन लिख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, एन प्लस एन। कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ क्या लिखूंगा, बड़ा एन ऊपर आएगा क्योंकि सोलवेंट की बात कर रहा हूँ, नीचे तो वहाँ पे छोटा एन और बड़ा एन दोनों आएंगे। इस तरह से मेरा फॉर्मूला बन के कंप्लीट हो जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई अगर मान लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर इन दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, पता ही नहीं है भाई कितना आएगा, मुझे पता नहीं है कितना आएगा। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई एक्स ए और एक्स बी को आप कभी भी एड ऑन करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, एक। कितना निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। इसका मतलब है भैया 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे बात को कि जो एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यू रहेगी, इन दोनों को अपन एड ऑन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का एड और एक ही आएगा। तो इसका मतलब अपने पास में एक डाटा क्लियर हो चुका कि अगर मान लीजिए मेरे को मिला कि भाई एक्स बी की वैल्यू आपके पास में 0.7 है, तो आप फट से बिना सोचे लिख देंगे इसकी वैल्यू होगी 0.3। सिंपल बात है क्या, सिंपल बात है। अगर मान लीजिए मेरे को दिया एक्स ए की वैल्यू आपको मिलेगी 0.5, इसका मतलब है एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। क्या सिंपल बात है, समझ में आया आप लोगों को। अगर मैंने बताया आप लोगों को कि सिंपल बोलना, क्या बोलोगे कि अगर मान लीजिए एक्स ए की वैल्यू मैंने रखी 0.1, तो एक्स बी की वैल्यू बताओ मुझे। अब नहीं बता पाओगे क्या, बता पाएंगे क्योंकि एक एड ऑन करना है, 0.1 हो चुका तो 0.9 हो जाएगा। आसान है क्या, बोलो, समझ पा रहे हो ना बात को। हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। ऐसे करना होता है। तो सिंपल बोलना एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। कैसे निकालना है, जिसको निकालना है उसको टॉप पर लिखेंगे, जो दोनों है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इन दोनों को नीचे लिखेंगे। क्या बोलो, सिंपल है कि नहीं बात, मजा आया कि नहीं आया। क्या इसको निकाल पाओगे आप लोग, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा क्या आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, बोलो भाई, बोला करो यार, थोड़ा मन में बोला करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मन में चिल्लाया करो, मैं भी तो बोल रहा हूँ हैं, मैं भी बक 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 कर रहा हूँ ना, बिना मतलब नहीं तुम्हारे नंबर दिलवाऊंगा भाई। याद रखना छोटा कंटेंट है लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 45 की बात करी है मैंने, ठीक है ना। अभी तो 50 आ रहा है एग्जाम में, 50 आ रहा है, 50 के 50 क्वेश्चन अपनी कॉपी से आएंगे। रियल बात है, इसमें फैक्ट चेक करने वाली बात नहीं, फैक्टेड बात है। ओके चलो जी, तो ये वाली बात होगी भैया मोल फ्रैक्शन की। अब अगला टर्म पढ़ेंगे अपन। अगला टर्म क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन चाहे मैं प्रैक्टिस कम करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, समझ पा रहे हो बात को। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है। वो भी एक क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन का काम करता है भाई अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला लो। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि भाई ये वाली टर्म होगी। अब अपने को एक छोटा सा टर्म लिखना है। क्या लिखना है, एक कि अपने को रिलेशन लिखना है। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, बोलो बोलो भाई, मोलरिटी। मोलरिटी किसको डिनोट किया था अपन ने, किया था एम से, कैपिटल एम से। देन किसके किसके बीच में है भाई रिलेशन, मोलरिटी देन नॉर्मलिटी, दोनों के बीच में अपन रिलेशन करेंगे। जैसे आप लोगों के भी रिलेशन होते कि नहीं होते हैं, वैसे इनके बीच में रिलेशन होते हैं। क्योंकि रिलेशन तो भैया हर जगह चलते हैं, चाहे आप यहाँ रखो या दूसरी जगह रखो, रिलेशन हर जगह मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिलेशन चलते ही हैं, आपको पता है, ठीक है। तो रिलेशन पे ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी अपन करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मतलब कैपिटल एम और कैपिटल एन दोनों के बीच में अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं। इनकी रिलेशन कैसा होता है लिखना भाई, छोटी सी बात लिखना कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी को किससे डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा,
मोलरिटी, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मतलब आपको मोलरिटी मिलेगी, नॉर्मलिटी मिल सकती है, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर। ओके, सिंपल है क्या, कर पाओगे, बिल्कुल करेंगे। चलो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी को किसके बराबर होता है, मोलरिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी आपको दिया है, मोलरिटी पूछ रहा है, तो मतलब आप क्या करेंगे, नॉर्मलिटी को लिखेंगे, मोलरिटी को खाली छोड़ेंगे, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर आप अच्छे से जानते हैं, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो निकलेगा, निकलने के बाद उसको नॉर्मलिटी में फिट करेंगे, फिट करने के बाद में मोलरिटी का केस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है क्या, सिंपल है। चलो इतना किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, किसकी बात करने जा रहे हैं, अगला हेडिंग की। क्या भैया हो चुका रिलेशन, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको लिख पा रहा हूं, लिखो। अपन करना भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, सॉल्यूशन। अब आपको अभी देखना, मैं बताऊंगा, सब समझ में आएगा आपको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसके बारे में क्या फॉर्मूले होते हैं, 2 से 3 फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको भाई दे रखी मोलारिटी, तो आप कैसे निकालना, x/11.2 से डिवाइड कर देने से आपकी मोलारिटी निकल के आ जाएगी। किसकी निकालनी मोलारिटी भाई, इतना बताओ मुझे। पहले तो छोटी सी बात है कि भाई मैं पूछ क्या रहा हूँ आप लोगों से और आप कर क्या रहे हैं, इसका तो मुझे जवाब दो। मोलारिटी निकालनी है, देखो m से डिनोट करना सीखो। छोटा m किसको बोलते हैं, मोलालिटी, ठीक है, n किसको बोलते हैं, नॉर्मलिटी। सिंपल है क्या, सिंपल है। अगर मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, आपको निकालना है क्या, नॉर्मलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 11.2, ठीक है, इसको डिवाइड, सॉरी इसको क्या भाई, ये क्या था, x था, यहाँ भी x था, ठीक है। यहाँ पे मैंने किससे किया था, 11.2 से। यहाँ पे भाई थोड़ा सा अच्छा लिख लो, बाकी नहीं तो आप गलती कर देंगे ना और माते मेरे आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। लिखो नॉर्मलिटी है x/11.2 इंटू किससे करेंगे, 2 से करेंगे। चलो भाई हो गया, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। उसके बाद देखो भाई, अगर मान लो आप क्या करेंगे कि भाई 2 ऊपर जाएगा, सिंपल है कि नहीं, 2x हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x 5.6 कैसे बनेगा भाई, 2 को इससे काट दो, सिंपल। 11.2 का 5 बचेगा, 6 इधर बच जाएंगे 1.2 के, मतलब 5.6 वैसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, आराम से करेंगे कि नहीं, करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको करनी है, छोटी छोटी चीज़ें, दोनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान से रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, बिल्कुल। बस ये 2-3 फॉर्मूले वैसे चीज़ें चलेगी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, एक छोटी सी और चीज़ लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे, मोलारिटी, ठीक है, याद रखना, हेडिंग लिखना, हेडिंग मत लिखना, स्टार पॉइंट लिखना। मोलारिटी क्वेश्चन आया नीट में यहाँ से, परसेंटेज ऑफ W/W, मोलारिटी ना कि मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी लिखा ना मैंने, मोलालिटी नहीं भाई, क्या लिखेंगे, मोलालिटी, परसेंटेज W/W इंटू अपॉन, W उसके बाद मोल फ्रैक्शन, आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या बात समझे आप लोग, मतलब आपको समझना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी होती है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, बाकी सब टेम्परेचर डिपेंड होती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, क्वेश्चन आता है भाई, पूछा गया है 2016 में, देखना, मोलालिटी, परसेंटेज W/W और मोल फ्रैक्शन, तीनों चीज़ें होती है। इन चीज़ों का याद होता है, इनका भूल जाते हैं मोलालिटी और मोलालिटी में, तो ध्यान रखना। मोलालिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, मोलालिटी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे, ये लाइन लिखना। उसके बाद में छोटा सा क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर मान लो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिकुलर मास NaOH का कितना हो जाएगा, 40। वी नो दैट। अब क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा है, मैंने सोल्व आउट आपके लिए बिल्कुल पहले से ले आया हूँ, क्योंकि मैं सोल्व कराऊंगा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोल्व आउट करके लेके आऊँ। कैसे, आपको क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है भाई आपको निकालना क्या है, इतना बताओ पहले तो मुझे, आपको बात समझना जरूरी है ना कि आपको निकालना है मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप समझते होंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला दे रखा है भाई, मास ऑफ सोल्यूट, पहले मोल निकालने होते हैं, मोल, ठीक है, मोल निकालना होता है, वॉल्यूम लिखना होता है सॉल्यूशन का या सोल्यूट का, किसमें, ml में या लीटर में, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे, सिंपल बात है। अब यहाँ पे अपन को मोल ना दी गए, यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, अपन को दे रखा है भाई 0.40 ग्राम, मतलब मास दे रखा है, तो अपन इसके मोल निकालेंगे कैसे, मास ऑफ सोल्यूट, सिंपल बात है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
ठीक है, मोलर मास लिखे, मोल निकल गया। उसके बाद वॉल्यूम किसमें दे रखा है, एमएल में ना कि लीटर में। तो जब एमएल में लिखते हैं तो ऊपर किसमें चला जाता है, हजार में। तो ये वाला फॉर्मूला बन के कंप्लीट होगा अपना। मैंने ये वाला फॉर्मूला सेम का सेम आपको लिखवाया भी हुआ है भाई, बिल्कुल लिखवाया मैंने आप लोगों को लिखवाया है। कैसे लिखेंगे, देखो मोलारिटी का एम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ये वाला 0.4 ग्राम, मैंने 0.4 ग्राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। नीचे जाऊंगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट क्या है इसमें, NaOH, इसका मोलर मास कितना 40, मैंने 40 लिख दिया। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना दे रखा है, प्रेजेंट इन 40 ml, सारा 40 घूम गया भाई, है ना। तो आंसर भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये मैंने 40 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, तो देखो सोल्व आउट कैसे करेंगे कि यहाँ से 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से कट आउट होगी, 1 जीरो से यहाँ से बन चुका 4, ठीक है। 4 यहाँ पे 16, 4 और 16 हो गए, तो 1/4 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.25 आंसर आ जाएगा। ये लो मोल भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग, ठीक है। 1 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 बन चुका, नीचे 4 4 बचे, 16 हो चुके। तो यहाँ पे कितना बचा, 4/16, 4 से काटेंगे एक बार और 4 बार। अब 4 को 10 में डिवाइड करेंगे, 0.25, ओके। ये वाला आंसर मेरा निकल के आ गया। अब मेरा क्या निकला, मोलारिटी। अब मैंने एक रिलेशन लिखाया था आपको, किसमें, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। मैंने क्या लिखाया था, नॉर्मलिटी मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। सिंपल बात है, ओके। अब नॉर्मलिटी निकालना है आपको। नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, देखो मोलारिटी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलारिटी दे रखा है भाई, ठीक है। मोलारिटी नहीं दे रखा, तो अब आपको क्वेश्चन क्या होता है, दिक्कत यहाँ पे मोलारिटी लिखा था, आप क्या करेंगे, मोलारिटी से, ठीक है, मोलारिटी से काट देंगे। तो यहाँ पे भाई मोलारिटी आया, सिंपल बात है कि नहीं। तो मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे ये वाला बना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, सेम के सेम चीज़ बनेगी, वही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम का सेम, और यहाँ से बन जाएगी 0.50 0.25 n, ठीक है। n में आंसर आ जाएगा, यहाँ में m में आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर बन के कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखो 3 क्वेश्चन से लगे लगे कैसे करेंगे, देखो द नॉर्मलिटी ऑफ, ये वाली नॉर्मलिटी दे रखी है। अब मैंने लेसन लिखा है था आपको, नॉर्मलिटी मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, उस पर काम करेगा ये। द नॉर्मलिटी ऑफ 1.5 m H3PO4 इज, ठीक है भाई। मोलरिटी देते हैं, आपसे नॉर्मलिटी निकालना है। तो अपने पास में देखो मोलरिटी अगर आपको दे रही है तो आप नॉर्मलिटी निकाल देंगे कैसे, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे H3PO4 आ रहा है, इसकी नॉर्मलिटी कितनी होती है भाई, सॉरी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा बहुत ईजिली हमें, देखो आपको पता होगा H3PO4 का 3 होता है, 3 हो गया। उसके बाद वी नो दैट NMN होता है, ओके। मतलब मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर यही किया मैंने 1.5, ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई 4.n, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। अगला ले लो, फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml 7 H2SO4। मतलब भैया इसने नॉर्मलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है इसने, नॉर्मलिटी दे रखी है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी दे रखी है n/7 में, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। मास इन ग्राम, ठीक है, ये वाला हो चुका। अब अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसके बाद n हो गया, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम लीटर हो गया। अपन को कितना दे रखा है भाई, 49, कितना दे रखा है भाई, 49 इंटू 1/4, ये वाली दे रखी है। अपन इक्विवेलेंट मास निकालेंगे ना अपन किसका, H2SO4 का, कितना आएगा, 98 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 98 आएगा H2SO4 का। उसके बाद इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है, 2, ऐसे निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से कितना आएगा, 49। इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालते हैं ना, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। 49, तो 49 हो गया भाई। एन का एन कितना हो गया, एन कितने दे रखी है, ये वाली, सिंपल बात है क्या। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 150 ml, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर ले जाते हैं, वैसे काटेंगे पीटेंगे तो ये वाला बन के आएगा आंसर, सारा सोल्व आउट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 93% WW H2SO4 डेंसिटी इतनी दे रखी है। तो देखो मोलारिटी निकालनी, मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास इन ग्राम, और वहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी ऊपर आ जाती है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये अलग से बन के आया जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, मुझे पता था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से वही 93 हो गया, ये वाला लिखा, सारी वैल्यू ये वाली निकल जाएगी, आंसर हो गया आपका। सिंपल बात है कि नहीं, कर दोगे, बहुत आसान है, इस तरह से करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है भाई। सो अब नेक्स्ट अपन लिखने जा रहे हैं टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख्याल, बहुत तगड़ा टॉपिक है भाई। कैसे हैं, लिखो, क्या लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी की बात आ रही होगी तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई सोल्यूबिलिटी होती क्या है। सोल्यूबिलिटी सिंपल है भाई, सोल्यूबल,
ठीक है, किसी चीज़ों को, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आप लोग, मिक्स करने के बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ सोल्यूबल हो पा रहे हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं, घुल रहे हैं, मतलब सोल्यूबल हो गया। तो उन चीज़ों की जो मिल रही है उनके अपन को निकालना है सोल्यूबिलिटी, कि भाई इनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, कितना परसेंटेज है, कितना मिला कितना नहीं निकला, उसका परसेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकालनी होती है, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले छोटी सी लाइन लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि लिखो मैक्सिमम amount of solute, maximum amount of solute which can be dissolved in a specific amount of solvent, मतलब सोल्यूट का जो कुछ अमाउंट था, ठीक है, सोल्यूट का कुछ अमाउंट सोल्यूट में, सोल्यूट का कुछ अमाउंट सोलवेंट में मिक्सअप हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन सोल्यूबिलिटी, कि भाई कितना क्या इनका मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। साथ में जो सारा प्रोसेस जो हो रहा होगा, ये हो रहा होता है भाई कांस्टेंट प्रेशर या टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी चीज हो रही होती है। लिख पा रहे हो बात को, समझे बात को, कि भाई मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंपल कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, भाई सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है ना, मतलब सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट में मिक्सअप हो रही है चीजें, तो ये चीजें बन के नजर आपको आ रही होगी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात से। और इसके बाद जो ये स्पेसिफिक जो आपका सोल्यूबिलिटी है, ये सोल्यूबिलिटी भाई डिपेंड कर रही है, मतलब इस पर जो अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड लिखो, अफेक्टेड किससे अफेक्टेड होती है, उन्हीं चीज़ों से अफेक्टेड होगी जो अपन लिखा रहे हैं, बाकी चीज़ों से नहीं होगी। कहीं कहीं से हो सकती है, या तो हो सकती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट के नेचर से ये इफेक्ट हो सकती है, साथ में हो सकती है प्रेशर से या टेम्परेचर से, इसके अलावा किससे नहीं होगी, बस आपको नेचर से। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सोल्यूट कम ज़्यादा मिला रहे तो उससे डिफेक्ट हो रही, बिल्कुल भी नहीं, ये इफेक्ट करेगा ओनली सोल्यूट के नेचर से या सोलवेंट के नेचर से या प्रेशर से या टेम्परेचर से, चार ही चीज़ें हैं जो इसको दिक्कत दे सकती है। जब सोल्यूबिलिटी आपकी बन जाएगी, अब सोल्यूबिलिटी कैसे निकालना है सारा कुछ, तो एक साइंटिस्ट आया और साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, उनका नाम था हेनरी, ठीक है, हेनरी, और उन्होंने एक लॉ दिया, उसको बोल दिया मैंने हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है, उन्होंने दिया कि भाई अगर मान लीजिए आपको प्रेशर वाली चीज़ें बता रहे ना, प्रेशर की बेसिस पे, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया, P इक्वल टू KH, ये वाला फॉर्मूला दिया, इससे निकालनी होती चीज़ें। अब आप समझ जाएंगे यहाँ से, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या भाई फॉर्मूला क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था उन्होंने PKH, ये वाला फॉर्मूला दिया था। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या निकल के नजर आएगा कि भाई यहाँ से जो KH है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, KH, समझ पा रहे हो बात को। इसके बाद डिपेंड किस पे कर, डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ, अब आपको लग रहा हो कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वाला डिपेंड करता है, चेंजेज होता है नेचर ऑफ गैस या टेम्परेचर, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ है ना। और यहाँ से जो पी होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एक्स क्या होता है भाई, गैस का, ठीक है, गैस या मोल फ्रैक्शन, जो भी बोल दो आप, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और केएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपको लिखवाई दिया मैंने कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, पी बराबर क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, पी बराबर के एच मतलब कांस्टेंट है, के एच हेनरी कांस्टेंट के, ठीक है, के एच एक्स, सिंपल बात है, के एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका प्रेशर निकल जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ से यही चीज़ें निकालनी होती है। इसके बाद अपन अब 3-4 चीज़ ऐसे अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले बनाएंगे, फिर उस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे भाई वेपर प्रेशर, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर लिखेंगे। भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, आप समझ चुके होंगे, वेपर यानी भाप, ठीक है, भाप ही बोलते ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर के द्वारा, वेपर समझ रहे हो ना, उसके द्वारा प्रेशर बनाना। अब प्रेशर कहाँ पे बनाएगा, क्या सॉलिड पे बनाएगा, क्या बिल्कुल नहीं बनाएगा। वेपर क्या बनती है, वेप कहाँ से बनती, गैस, भाप,
जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से बनती है, वो बनेगी, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन हीट देंगे, हीट देने के बाद वो निकल के जाएगी, ठीक है। तो उसके द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे, मतलब उसके द्वारा गैस है, उस गैस के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे बनाई जा रहा वाला प्रेशर उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर से बना रही है प्रेशर, किसके ऊपर बना रही है, डिपेंड करेगा ना कि सॉलिड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर एक प्रेशर बनाएगी, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल बात है क्या, लिखो एट कांस्टेंट टी, तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, एट कांस्टेंट टी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस लिखना है इसको, सरफेस है ना, इन सरफेस, when they are in equilibrium, ठीक है। दोनों जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब गैस के द्वारा उसके सरफेस पर प्रेशर बना लेते हैं, तो वहां पे निकल के आता है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वाली तो आपकी डेफिनेशन बन के नजर आती है। अब देखो कैसे कैसे बनेगी, दो लिक्विड आपके पास में हो सकते हैं, कौन कौन से लिक्विड होंगे, आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। लिक्विड बी, लिक्विड ए, ठीक है, अलग अलग लिख दिया मैंने, लिक्विड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से आपको निकल के आएगी चीज़ें, इसमें दो तीन चीज़ें काम में आती है, फॉर्मूला बनेगा ना उसमें काम आएगी कि भाई अगर मान लीजिए आपको मिलता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, एक आपको मिलेगा पार्सल में, एक मिलेगा प्योर में। अगर मान लीजिए प्योर प्रेशर मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्योर स्टेट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं पीबी नोट, ठीक है, कि भाई पी है और यहाँ पे लिक्विड भी है, लिक्विड है, पी बी ए नोट लग जाएगा, किसके लिए, प्योर के लिए। बच्चे क्या करते हैं ना, जो पार्सल होता है ना उसमें लगा देते हैं नोट, सबसे बड़ा मिक्सिंग पॉइंट आपका यही यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है कि पीबी है, पीबी पे नोट लग रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए पे नोट लग जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद लिखेंगे अपन पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर लिख दिया मैंने, पार्शियल प्रेशर लिख लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्शियल का मतलब भाई यहाँ पे लिखेंगे पीबी, नोट नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे पीए, सिंपल है क्या बात, बिल्कुल है। अब यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, अभी देखना कैसे बनेंगे क्वेश्चन आपके, मोल फ्रैक्शनल, वो कैसे लिखना होता है, एक्स होता है, मोल का मतलब फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं, बी का बी, यहाँ पे एक्स है, सिंपल है क्या। अगर मान लो मेरे को इनके मोल से लिखने हो तो इसका एन लिख दो, इसका एन लिख दो, ठीक है। इस तरह से आपकी चीज़ सारी बन के कंप्लीट हो जाएगी। क्या आप लोग कर पाएंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल है कि नहीं बात, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान भी है ना, कर लोगे आप लोग, कर लेंगे, कर लोगे ना भाई, कर लेंगे। तो मुझे इतना बताओ, अगर मान लीजिए मेरे को लिखना हो, क्या लिखना हो, पी ए बराबर लिखना हो, पी ए बराबर लिखना है मेरे को, पी ए बराबर, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पी ए बराबर लिखना होगा, सिंपल बताना मुझे, अगर मेरे को पी ए बराबर लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा भाई, पी ए बराबर लिखना होगा, पी ए बराबर, तो इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पी बी बराबर लिखना होगा तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या सिंपल बात है, क्या सिंपल बात है। अगर मान लीजिए जैसे मेरे को लिखना है क्या, पी ए बराबर, तो मैं क्या करूँगा, पी ए नोट इंटू एक्स, ये वाली मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मेरे को लिखना है पी बी बराबर, तो मैं क्या लिखूँगा, पी बी नोट इंटू एक्स बी, ये वाली मेरी इक्वेशन बन जाएगी। क्या सिंपल बात, आप बाबरा समझानी पड़ेगी आपको ना, क्या समझ जाएंगे आप लोग। क्या कराया मैंने, पी ए नोट, सो पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स है, पी ए नोट एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, पी बी नोट एक्स बी, पी बी नोट एक्स बी लिख दिया आपने। क्या सिंपल बात है, बराबर आपको समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, दोनों का लिख दिया मैंने, इन दोनों का। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मेरे को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था भाई डाल्टन लो, ठीक है, डाल्टन लो के बेस पे उन्होंने बताया था कि यार पी एस क्या होता है, पी टोटल क्या होता है, मतलब पी टोटल, ठीक है। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आपको कर देना है पी ए प्लस पी बी, पी टोटल निकालना तो पी ए प्लस पी बी कर देना आपको, तो आप लिख देंगे पी एस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए, ठीक है, पी ए नोट प्लस पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो लेकिन आप उस तरीके से लिखना, पी ए नोट एक्स ए, ठीक है भाई, ये वाली समझ रहे हो बात को, ये वाली इक्वेशन बनेगी, इसको ध्यान रखना। पी एस पे टोटल प्रेशर निकालना, पी ए नोट एक्स है, ठीक है, पी बी नोट एक्स बी। अगर मान लो आपको मैंने लिखा है एक्स ए प्लस एक्स बी
बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ये वाला। ठीक है, इन दोनों की तो आपको पता ही है, सही, आप आराम से कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें जो आपको अच्छे से लगनी करनी चाहिए। ठीक है, अपन जानते हो आप लोग। अब भाई यहाँ पे इनकी निकालने की आपको पता होगा कि एक्स ये बराबर क्या होता है, एन अपॉन एन। ये चीज़ मैंने पहले कराई थी आप लोगों को, फिर भी काम आएगी आपके। अगर मान लो मैंने एक्स भी लिख दिया, इसका मतलब कैपिटल एन प्लस एन, ये वाला होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा। ठीक है, कर लोगे आप अच्छे से, ये वाली चीज़ें कर लोगे ना, तो भाई ये वाले फॉर्मूले थे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से करी तो फिर तो आपका काम बहुत इजीली हो ही जाएगा। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए आपको, और आगे भी नहीं आएगी। ठीक है, बस ये वाली चीज़ें कर लेना, अब क्वेश्चन करना। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि मेथेनॉल एंड C2H5OH फ्रॉम अ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग Solution is prepared by mixing 32 gram of CH3OH and 23 gram of C2H5OH at 300 केल्विन, है ना। पी नोट बराबर कितना दे रखा है? 90 mm। ठीक है, और पी नोट एथेनॉल कितना दे रखा है? 55 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर और कंस्टिट्यूएंट द, ये वाला नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ये वाला नहीं करना है आपको, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला करना है बस आपको। फर्स्ट कर लेंगे, काफ़ी है। ठीक है, देखो क्या बोला कि उसने, सिंपल सी बात बोली है, बड़ी चीज़ नहीं बोली है। उसने क्या बोला कि भाई इतना बताओ मुझे कि ये वाली चीज़ें दे रखी है, आपको ये वाली करनी है। अब आपको क्या निकालना है? पार्शियल वेपर प्रेशर और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि भाई अपन को मोल निकालना होता है। आपको पता होगा ना, ये एक से निकालना होता है, एक से, सॉरी रुको, ठीक है, एक्स से निकालना है मेरे को, तो मैं कैसे निकालता हूँ? एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, एक्स भी निकालता हूँ तो कैसे निकालता हूँ? ये ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मोल को निकालना है भाई, सोल्यूट के मोल तो निकालूंगा ना। तो CH3OH 32 ग्राम कहाँ पे गया? CH3OH। ठीक है, ये वाली चीज़ है। देखो क्या हुआ, CH3OH यहाँ पे देखो 32 ग्राम दे रखा है, तो इनका आप मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया। C2H5 का कितना दे रखा है? उसने 23 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 23 ग्राम दे रखा है ये वाला। तो इससे यहाँ निकाले मैंने मोल, तो मैंने भाई N और N2 के मोल निकाल लिए। सिंपल है। अब मेरे को निकालना है टोटल एक्स के, है ना, दोनों के मोल प्रभाव निकालना, मतलब मैं मोल फ्रैक्शन निकालने। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालता हूँ कि इन दोनों को ऐड करूँगा नीचे, मतलब देखो इन दोनों को ऐड करूँगा और एक एक का मान रखते जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने 1 का रखा, इन दोनों को ऐड ऑन किया तो मैंने कितना गया? 1 0.5 1.5 हो गया। ठीक है, 1.5 में से 1 करा तो यहाँ पे निकल के ये वाला आया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद में इसकी निकालूंगा मैं C2H5OH की। यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 1.5 टोटल था, तो ये निकल के आ गया। मतलब मेरे पास में एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी दोनों की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? पी निकालूंगा, पार्शियल प्रेशर टोटल। पार्शियल प्रेशर टोटल कितना होता है? पी नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास ये आएगी ना कि भाई CH3OH का पी नोट एक से कितना हो जाएगा? पी नोट कितना है भाई? पी नोट दे रखा है ये वाला 90 mm, तो मैंने यहाँ पे 90 लिखा। ठीक है, एक्स ए देखो फर्स्ट की कितनी 2.3, ये वाला लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से काटूंगा इसको तो कितना आएगा? 45 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा ना भाई, 30 आएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 60 mm Hg आएगा पी फर्स्ट का। सेकेंड का करूँगा पी नोट एक्स बी। ठीक है, तो भाई पी नोट कितना दे रखा है? 51 लिख दिया। इतना दे रखा है मैंने 1.3 इसको किया, इसको 17 mm Hg हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, दोनों का लगल आ गया। अब मेरे को दोनों को जोड़ना है तो इनको जोड़ दूंगा, 17 mm Hg आ जाएगा। ये इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई दी ये सारी चीज़ें मैंने। अब आप लोग कर लेंगे इसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। देखो ये मैंने मिटा भी दिया है, बहुत अच्छे से आप लोग कर ले। ठीक है जी, सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो जो आपने प्रेशर लिखा है 2-3 जगह हो सकते हैं, इनके 2 टर्म हो सकती है। 2-3 क्या टर्म हो सकती है कि भाई जो फर्स्ट वाला अपन ने लिखा था ना, ये वाला कहाँ गया? हाँ ये वाला ये तो होता है लिक्विड प्रेशर के लिए। ठीक है ना, लिक्विड के लिए यहाँ पे लिखो, लिक्विड के लिए ऐसे लिख लेना भाई, एक तरह से लिक्विड की तरह। अब अपन लिखेंगे सेकेंड बी, सॉलिड। जब आपको सॉलिड लिक्विड का सिस्टम मिल जाए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ पे याद रखना, पी बी नोट बराबर 0 हो जाता है। सॉलिड और लिक्विड की बात हो तो पी बी नोट जो मिल रहा है ना, सॉलिड हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, तो मतलब तो वहाँ पे पी बी नोट पार्शियल प्रेशर उसका 0 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल बनेगा पी एस, ठीक है, एक्स पी नोट ए एक्स ए, सिंपल। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना मुझे, कितना आएगा भाई बताओ मुझे? एक्स बी पी बी नोट
ठीक है। अब आपको पता है इसका जीरो रहता है, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, मेरा पी एस टोटल कितना बनेगा, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा मेरा, सिंपल बताना, यहाँ से बनेगा भाई क्या बनेगा, पी ए नॉट एक्स भी हो गया ना, एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ के एक्स ए की निकालूंगा तो कितनी निकलेगी आपको पता है होगी से ना, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मुझे, सिंपल है कि नहीं बनेगा। उसके बाद में अब मैं क्या लिखूंगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी ए नॉट पी एस, ठीक है, टोटल प्रेशर इंटू पी ए नोट, सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे। इसके बराबर क्या होता है, एक्स बी, समझ आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे पहले तो भाई, मेरी बताओ कि शुरू से समझाता हूँ। ये वाली एक्स बी इसके बराबर कितने हो, जीरो, तो दोनों पूरा एक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाली चीज़ तो बचेगी ना, तो ये वाली चीज़ मैंने लिख दी है। अब एक्स ए की वैल्यू कितनी होती है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसकी। तो अपन यहाँ पे अगर मान लो मेरे को पी ए नोट लिखना है, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो पी एस हो गया, नीचे कितना आएगा टोटल पी ए नोट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स बी के बराबर, ठीक है, एक्स बी के बराबर आ रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता ना, एन प्लस एन, ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू है सोलिड लिक्विड सिस्टम के लिए। ये वाला फॉर्मूला लेगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, सेम का सेम, दो ऊपर एक सेम उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपन को करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, लिखो, मिक्सर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, ए और बी, दो लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है फॉलो करता है किसको, फॉलो राउल्ट लो, राउल्ट्स लो, ठीक है। राउल्ट्स लो पढ़ लेना क्या होता है, छोटी सी थ्योरेटिकल चीज़ है भाई। जो राउल्ट लो को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब इसमें चार चीज़ें होती है वो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है भाई दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो उसका वॉल्यूम मिल रहा है, उनकी हीट मिल रही है, सिंपल बात है, एंट्रोपी मिल रही है, डेल्टा जी मिल रहा है। चार चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो क्या रखनी है, डेल्टा वी मिक्स, एक क्या रखनी है, डेल्टा एच मिक्स, मिक्सिंग करने के बाद में, ठीक है, डेल्टा वी वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। एक होती है डेल्टा एस मिक्स, मतलब एंट्रोपी, और डेल्टा जी मिक्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखनी है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है आप देख लेना, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स इसका जीरो होता है, इसका भी जीरो होता है, ठीक है। और डेल्टा एस मिक्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो भाई पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये वो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा नेगेटिव। ये तीनों चीज़ें ध्यान रख लेना, जिसमें आपका काम जीवन धन्य हो जाएगा। ध्यान रखना, डेल्टा एक्स मिक्स यानी एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, हमेशा तो नेगेटिव हो गया, बाकी दोनों जीरो होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। बेंजीन, दो चीज़ें मिलाए, बेंजीन और टोलुइन को मिला दो आप, टोलुइन को, या फिर आप मिला दो CCl4 और SiCl4 को मिला दो, ठीक है, या मिला दो आप PSCl को, या फिर मिला दो आप PSBr को। ये वाली चीज़ें मिला दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट यार, डेल्टा वी डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। किसकी बात करिए अपन ने, आइडियल सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे भाई, सिंपल बात है कि नहीं, कि भाई ये क्या करेगा, डोंट फॉलो, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है। किसको फॉलो नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें देखो आपको वापस से डेल्टा वी, ठीक है, सिंपल है क्या, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एस मिक्स, यस, डेल्टा जी मिक्स, ये तीनों चारों चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि यार भाई डेल्टा वी मिक्स नॉट जीरो, ये नॉट जीरो, डेल्टा एस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। डेल्टा जी क्या होएगा बताना मुझे, डेल्टा जी क्या आएगा। तो इसके लिए ये दो चीज़ें हैं ना, इन दो चीज़ों के लिए आपके सामने निकल के आ रहा है, दोनों चीज़ें जीरो नॉट जीरो रहेगी। अब इसकी तरह जो आइडियल नॉन आइडियल है आपका, ये दो तरह से बनता है। एक तो बनता है पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव में भैया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में सिंपल आपको समझ में आया होगा कि भाई पॉजिटिव में दोनों नॉन जीरो आ रही है, मतलब क्या समझ लो बात को, कि डेल्टा वी ले लो, ये भी क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, मतलब भाई पॉजिटिव आएगा ना। डेल्टा एच ले लो, ये भी क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है।
डेल्टा एस अपना हमेशा पॉजिटिव होता है, सिंपल बात है, और डेल्टा जी क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है भाई, सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको। CCl4 ले लो, CCl4 लिया था, ये दोनों नहीं होगी, अलग हो जाएगी, कुछ अलग चीज़ें मिलेगी, मतलब इन दोनों को मिला के ये बेंजीन हो गया। ठीक है भाई, CCl4 ले लो, टोलुइन ले लो, जो ये मिक्सर था ना ये इसके उल्टा सीधा हो जाता है, नॉन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करेंगे इसकी नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा इस क्या हो जाएगा 0, सॉरी नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा इस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बात, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल बात है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये बदलता रहेगा इसके साथ में। एग्जाम्पल ले लो, CSCl3, CS3, CO, CS3, CSCS3, C6H6, ठीक है, H2O, HCl ले लो, H2O, HNO3 ले लो। ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आज की क्लास यहीं, अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू सो मच।